जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो कहानी है वह है दूसरों की भलाई करने पर हमें कई बार अनमोल इनाम भी मिल जाता है और कई बार हमें मुसीबत भी हमारे गले पड़ जाती है। आज की स्टोरी भी हमें वही सिखाती है कि नेकी करो और दरिया में डालो। लेकिन कई बार मुसीबत ऐसे गले पड़ जाती है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन गुरुजी भी कहा करते थे, मुसीबतों से क्या डरना, जब उन आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तो कोई आपके साथ कितना ही बुरा कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्टोरी का टाइटल है नेकी का अनमोल इनाम। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह उठते उठते ही वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी, क्योंकि उसका दिल बहुत दयालु था। गांव में कभी कोई बीमार पड़ जाता, किसी को मदद की जरूरत होती, तो वह या कोई किसी जानवर के द्वारा चोट लग जाती किसी को, तो मोहन सबसे पहले उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच जाता था। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत तेज थी। मोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करता करता थक गया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसे ची 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 की आवाज तेज सुनाई देने लगी। उसने ऊपर देखा तो एक घोंसले में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे डर से कांप रहे थे। पास ही एक जहरीला सांप धीरे धीरे घोंसले की ओर बढ़ रहा था। मोहन तुरंत समझ गया कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो सांप उन मासूम बच्चों को खा जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना वह तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। उसे देखकर सांप डर गया और नीचे उतरने लगा। तभी बच्चों की माँ चिड़िया वहां लौट आई। उसने मोहन को पेड़ पर देखा तो गलतफहमी में समझ बैठी कि यही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने आया है। वह गुस्से में मोहन पर चोंच मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर दूसरी चिड़िया भी आ गई और सबने मिलकर मोहन पर हमला कर दिया। बेचारा मोहन दर्द सहते हुए किसी तरह पेड़ से नीचे उतर आया। उसके मन में जरा भी गुस्सा नहीं था। वह चुपचाप वहां से जाने लगा। कुछ देर बाद चिड़िया घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चे सुरक्षित थे। बच्चों ने अपनी भाषा में सारी बातें अपनी माँ को बताई कि किस तरह से मोहन ने उनकी जान जहरीले सांप से बचाई थी। अब सारी बातें सुनकर चिड़िया को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वह तुरंत मोहन के पास उड़कर पहुंची। संगत जी, कुछ दिन पहले उसे जंगल में एक चमकता हुआ हीरा मिला था, जो कि बहुत बेशकीमती था, जिसे उस चिड़िया ने अपने घोंसले में छिपा कर रखा था। चिड़िया वह हीरा अपनी चोंच में दबाकर लाई और उसने मोहन के सामने वह हीरा डाल दिया। फिर वह उसके ऊपर उड़ते हुए मानो उसे धन्यवाद कहने लगी। मोहन समझ गया कि उस चिड़िया का प्यार और आभार है। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू आ गए थे। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे दुनिया आपको तुरंत समझे या नहीं। लेकिन अच्छे कर्म का फल एक दिन आपको अवश्य मिलता है। गांव लौटते समय कई चिड़िया उसके ऊपर उड़ती रही, जैसे वे उसकी अच्छाई को सलाम कर रही हों। संगत जी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य ही मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पर मोहन नाम के लकड़हारे को उसकी नेकी का फल वो हीरे के जरिए मिला, वैसे ही हम लोग अगर किसी के साथ नेकी करते हैं
चाहे हम कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान सब देखता है और जब हम किसी विपदा में पड़े होते हैं, परेशानी में पड़े होते हैं, तो भगवान कब, किस रूप में आ जाए और हमें परेशानी से बचा ले, कोई नहीं जानता। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय, जय गुरु जी।